सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। असुर राज भक्त वृत्त ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्मायात मात्मजद दार्गेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात। हे पुण्य कीर्ति प्रभु, अपने कर्मों से संसार चक्र में घूमते हुए मेरी मित्रता आपके भक्तों से, आपके जनों से ही हो। हे स्वामी, मेरा चित्त आपकी माया के कारण स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्त हो रहा है। ऐसा न हो, यह अब आपको छोड़ और कहीं आसक्ति ना करे। एक बार देवराज इंद्र ने आचार्य बृहस्पति के देव सभा में आने पर गर्ववश उनका सत्कार नहीं किया। इससे बृहस्पति जी रुष्ट होकर योग्य बल से ऐसे स्थान पर चले गए कि ढूंढने पर भी देवताओं को मिले नहीं। गुरुहीन देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी और देवता हार गए। ब्रह्मा जी की सम्मति से देवताओं ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया। विश्वरूप को नारायण कवच का ज्ञान था। उसके प्रभाव से बलवान होकर इंद्र ने असुरों को पराजित किया, किंतु विश्वरूप की माता असुर कन्या थी। इंद्र को संदेह हुआ कि विश्वरूप प्रत्यक्ष तो हमारी सहायता करते हैं, पर गुप्त रूप से असुरों को भी हविर्भाग पहुंचाते हैं। इस संदेह से क्रोधवश इंद्र ने विश्वरूप को मार डाला। पुत्र की मृत्यु से दुखी त्वष्टा ने इंद्र से बदला लेने के लिए उसका शत्रु उत्पन्न हो ऐसा संकल्प करके अभिचार यज्ञ किया। उस यज्ञ से अत्यंत भयंकर वृत्र का जन्म हुआ। यह वृतासुर पूर्व जन्म में भगवान के अनंत स्वरूप का परम भक्त चित्रकेतु नामक राजा था। पार्वती जी के शाप से उसे यह असुर देह मिला था। असुर होने पर भी पूर्व जन्म के अभ्यास से वृत्र की भगवत भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। 60,000 वर्ष कठोर तप करके वृतासुर ने अमित शक्ति प्राप्त की। वह तीनों लोकों को जीतकर उनके ऐश्वर्य को उपभोग करने लगा। वृत्र असुर था, उसका शरीर असुर जैसा था, किंतु उसका हृदय निष्पाप था। उसमें वैराग्य था और भगवान की निर्मल निष्काम प्रेम रूपा भक्ति थी। लोगों की नश्वरता यह वह जानता था। एक बार संयोगवश वह देवताओं से हार गया। तब असुरों के आचार्य शुक्र उसके पास आए। उस समय आचार्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वृत्र के मुख पर राज्योचित होने का तथा पराजय का कोई खेद नहीं है। उन्होंने इसका कारण पूछा। उससे उस महान असुर ने कहा, भगवान, सत्य और तप के प्रभाव से मैं जीवों की जन्म मृत्यु तथा सुख दुख के रहस्य को जान गया हूँ। इससे मुझे किसी भी अवस्था में हर्ष या शोक नहीं है। जीव अपने कर्मों के अनुसार पुण्य का फल भोगने स्वर्ग तथा पाप का फल भोगने नरक जाता है और वहाँ के फल भोग से बचे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मरकर फिर वह उसी प्रकार स्वर्ग, नरक आदि में जाता है। भगवान ने कृपा करके मुझे अपने तत्व का ज्ञान करा दिया है। इससे जीवों के आवागमन तथा भोगों के मिलने न मिलने में मुझे विकार नहीं होता। मैंने घोर तप करके ऐश्वर्य पाया है और फिर अपने कर्मों से ही उसका नाश कर दिया है। मुझे उस ऐश्वर्य के जाने का तनिक भी शोक नहीं है। इंद्र से युद्ध करते समय मैंने अपने स्वामी श्री हरि के दर्शन किए थे। भगवान की कृपा से और पहले किए तप के अवशिष्ट पुण्य प्रभाव से मेरी बुद्धि अभी शुद्ध है। मैं आपसे और कोई इच्छा न करके ये प्रार्थना करता हूँ कि किस कर्म से किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो, यह आप मुझे उपदेश करें। शुक्राचार्य ने वृत्र की भगवत भक्ति की प्रशंसा की और भगवान के प्रति नमस्कार किया। उसी समय सनकादिक कुमार वहाँ घूमते हुए आ पहुँचे। शुक्राचार्य तथा वृत्र ने उनका आदरपूर्वक पूजन किया। शुक्राचार्य के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, जो भगवान संपूर्ण विश्व में स्थित है, जो सृष्टि पालन तथा संहार के परम कारण है, वे श्री नारायण शास्त्र ज्ञान, उग्र तप और यज्ञ के द्वारा नहीं मिलते। मन सहित सब इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाकर उनमें लगाने से ही वे प्राप्त होते हैं। जो दृढ़तर अध्यवसाय से निष्काम भाव पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं और समदम
आदि साधनों को करके चित्त शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वे ही इस आवागमन चक्र से छूटते हैं। जैसे बार बार तपाने पर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही अनेक जन्मों तक प्रयत्न करते रहने से जीव भी शुद्ध हो जाता है। जैसे थोड़ी सुगंधि से सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता, वैसे ही थोड़ी यत्न से चित्त का मल नहीं मिटता। शरीर के मेल के समान हृदय का मेल भी साधनों से दूर होता है। प्रबल प्रयत्न करने वाला पुरुष एक जन्म में भी हृदय को शुद्ध कर लेता है। बुद्धि के विषयासक्ति आदि दोष बार बार के महान प्रयत्न से नष्ट हो जाते हैं। सदाचार सचराचर में एकमात्र भगवान ही व्याप्त हैं। सभी रूपों में वे नारायण ही दिखलाई पड़ रहे हैं। निर्मल हृदय पुरुष ज्ञान दृष्टि से सबको नारायण स्वरूप देखते हैं। इस समदृष्टि से वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। सभी जीव मरकर अपने प्रारब्ध अनुसार नाना योनियों में जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी सृष्टि प्रलय के चक्र में है। किंतु जो इंद्रियों को संयत करके सुख दुख में सम रहते हैं, जो निर्मल मन से परम पवित्र भगवत भक्ति को जानना चाहते हैं, वे ब्रह्म साक्षात्कार करके दुर्लभ मोक्ष स्वरूप अविनाशी परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वृतासुर अब दृढ़ निश्चय से सर्वत्र सब में भगवान का अनुभव करने लगा। वह ऐसा भगवत भाव युक्त हो गया कि उसकी तुलना कहीं संभव नहीं। राज्यहीन होने पर भी निर्भय होकर वह अपने शत्रु देवताओं के बीच में रहने लगा। इंद्र आदि देवताओं ने उसे मारने का बहुत प्रयत्न किया, पर वे सफल न हुए। मारने वाले के तेज को वह हरण कर लेता था और उनके अस्त्र शस्त्र निकल जाता था। तब देवताओं ने भगवान की शरण ली। उन्होंने भगवान की बहुत ही ज्ञानमयी स्तुति की। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर फिर जीव को कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, किंतु जिनकी बुद्धि अन्य भाव में मुझमें लगी है, जो मेरे तत्व को जानते हैं, वे मुझे छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। विषयों को ही यथार्थ मानने वाला पुरुष विषयों की ही इच्छा करता है, क्योंकि वह अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। ऐसे विषय की इच्छा करने वाले को कोई विषय ही दे तो वह भी अज्ञानी ही कहा जाएगा। जैसे अच्छा वैद्य रोगी के चाहने पर भी उसे कुपथ्य नहीं देते, वैसे ही सत्पुरुष अज्ञानी विषयेच्छु को बंधनकारी भोग देने वाले कर्मों का उपदेश नहीं करते। भगवान के इस उपदेश का तात्पर्य स्पष्ट है। बहुत ज्ञान में स्तुति करके भी देवता वृत्र का वध चाहते थे। उन्हें स्वर्ग के भोगों को निर्विघ्न भोगने की तुच्छ कामना थी। दया में भगवान उन पर प्रसन्न थे, फिर भी वे भगवान को सर्वदा के लिए प्राणने की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। किंतु देवताओं को बोलते न देख अपार कृपा सिंधु प्रभु ने देख लिया कि ये विषयाभिलाषी ही हैं। प्रभु को अपने परम भक्त वृत्र को असुर शरीर से मुक्त करके अपने पास बुलाना था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, अच्छा, तुम महर्षि दधीचि के पास जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो। वे महात्मा तुम्हें अपनी देह दे देंगे। उनकी हड्डियों से बने वज्र के द्वारा तुम असुर राज वृत्र को मार सकोगे। इंद्र के मांगने पर महर्षि दधीचि ने योग द्वारा शरीर छोड़ दिया। विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया। वज्र लेकर ऐरावत पर सवार हो बड़ी भारी सेना के साथ इंद्र ने वृत्र पर आक्रमण किया। इस प्रकार इंद्र को अपने सामने देखकर वह महामना असुर तनिक भी घबराया या डरा नहीं। वह निर्भय निश्चल हंसता हुआ युद्ध करने लगा। इसी समय भगवान विष्णु ने इंद्र के शरीर में प्रवेश किया। भगवान शंकर के ज्वर ने वृत्र के शरीर में प्रवेश करके उसे शिथिल कर दिया। इतने पर भी ज्वर ग्रस्त वृत्र इंद्र से पराक्रम में प्रबल पड़ रहा था। उसने ऐरावत पर एक गदा मारी तो ऐरावत रक्त वमन करता हुआ 28 हाथ पीछे हट गया। अपने शत्रु को ऐसे संकट में पड़े देख वृत्र उल्टे आश्वासन और प्रोत्साहन देता हुआ बोला, इंद्र, घबराओ मत, अपने इस अमोघ वज्र से मुझे मारो, शंका मत करो, वज्र खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा वज्र तो महर्षि दधीचि और भगवान के तेज से संपन्न है। जहाँ भगवान है वहीं विजय है, वही लक्ष्मी है और सारे गुण भी वही हैं। भगवान की सच्ची कृपा मुझ पर है। मैं अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाकर
तुम्हारे वज्र द्वारा इस शरीर के बंधन से छोड़कर योगियों के लिए भी दुष्प्राप्य परम धाम को प्राप्त कर लूँगा। इंद्र, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी है, उन श्री हरि के भक्तों को स्वर्ग, पृथ्वी या पाताल की संपत्ति भगवान कभी नहीं देते, क्योंकि ये संपत्तियां राग, द्वेष, उद्वेग, आवेग, आदि, व्याधि, मद, मोह, अभिमान, क्षोभ, व्यसन, विवाद, परिश्रम, क्लेश आदि को ही देती हैं। अपने पर निर्भर अबोध शिशु को माता पिता कभी अपने हाथों क्या विष दे सकते हैं? मेरे स्वामी दयामय हैं, वे अपने प्रिय जन को विषय रूप विष न देकर उसके अर्थ, धर्म, काम संबंधी प्रयत्न का ही नाश कर देते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा है, इसी से तो मेरे ऐश्वर्य को उन्होंने छीन लिया है और तुम्हें वज्र देकर भेजा कि तुम इस शरीर से मुझे छुड़ाकर उनके चरणों में पहुंचा दो। परंतु इंद्र, तुम्हारा अभाग्य है, तुम पर प्रभु की कृपा नहीं है। इसी से अर्थ, धर्म, काम के प्रयत्न में तुम लगे हो। भगवान की कृपा का रहस्य तो उनके निष्किंचन भक्त ही जानते हैं। असुर राज वृत्र भगवान की कृपा का अनुभव करके भावमग्न हो गया। वह भगवान को प्रत्यक्ष देखता हुआ आशा उनसे प्रार्थना करने लगा, हरे, मैं मरकर भी तुम्हारे ही चरणों के आश्रय में रहूं, तुम्हारा ही दास बनूं। मेरा मन तुम्हारे गुणों का सदा स्मरण करता रहे, मेरी वाणी तुम्हारे ही गुण कीर्तन में लगी रहे, मेरा शरीर तुम्हारी सेवा करता रहे। मेरे समर्थ स्वामी, मुझे स्वर्ग ब्रह्मा का पद, सार्वभौम राज्य, पाताल का स्वामित्व, योग, सिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि पक्षियों के जिन बच्चों के अभी पंख न निकले हों, वे जैसे चूगा लाने गई हुई अपनी माता के आने की उत्सुक प्रतीक्षा करते हैं, जैसे रस्सी से बंधे भूख से व्याकुल छोटे बछड़े अपनी माता गौ का स्तन पीने के लिए उतावले रहते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने दूर देश गए पति का दर्शन पाने की उत्कंठित रहती है, वैसे ही आपके दर्शन के लिए मेरे प्राण व्याकुल रहें। इस संसार चक्र में मैं अपने कर्मों से जहाँ भी जाऊँ, वही आपके भक्तों से मेरी मित्रता हो और आपकी माया से जो यह देह गेह स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति है, वह मेरे चित्त का स्पर्श ना करे। प्रार्थना करते करते वृत्र ध्यान मग्न हो गया। कुछ देर में सावधान होने पर वह इंद्र की और त्रिशूल उठाकर दौड़ा। इंद्र ने वज्र से वृत्त की वह दाहिनी भुजा काट दी। वृत्त ने फिर परिघ उठाकर बाएं हाथ से इंद्र की ठोड़ी पर मारा। इस आघात से इंद्र के हाथों से वज्र गिर पड़ा और वे लज्जित हो गए। इंद्र को लज्जित देख असुर वृत्र ने हंसकर कहा, शक्र, यह खेद करने का समय नहीं है। वज्र हाथ से गिर गया तो क्या हुआ, उसे उठा लो और सावधानी से मुझ पर चलाओ। सभी जीव सर्वसमर्थ भगवान के वश में हैं। सबको सर्वत्र विजय नहीं मिलती। जैसे जाल में बंधे पक्षी हो, इसी प्रकार सब जीव परमात्मा की इच्छा के वश में हैं। सबके संचालक भगवान काल हैं, वही जय पराजय के हेतु हैं। ओज, साहस, शक्ति, प्राण, अमृत और मृत्यु रूप से सब में वे काल भगवान ही स्थित हैं। मोहवश ही लोग जड़ शरीर को कारण मानते हैं। कठपुतली के समान सभी जीव भगवान के हाथ के यंत्र हैं। जो लोग नहीं जानते कि ईश्वर के अनुग्रह के बिना प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां, मन आदि कुछ नहीं कर सकते, वे लोग ही अज्ञानवश पराधीन देह को स्वाधीन मानते हैं। प्राणियों का उत्पत्ति विनाश काल की प्रेरणा से ही होता है। जैसे बिना चाहे प्रारब्ध एवं काल की प्रेरणा से दुख, आयस, दरिद्रता मिलती है, उसी प्रकार भाग्य से ही लक्ष्मी, आयु, यश और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जब ऐसी बात है तब यश, अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण के लिए कोई क्यों हर्ष विषाद करे। सुख दुख तो गुणों के कार्य हैं और सत्व, रज, तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को तीनों गुणों का साक्षी आत्मा जानता है, वह सुख दुख से लिप्त नहीं होता। इंद्र ने वृतासुर के निष्कपट दिव्य भाव की प्रशंसा की। दानव इंद्र, तुम तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए हो। तुम सब में एक ही आत्मा को देखने वाले भगवान के परम भक्त हो। तुम आसुरी भाव को छोड़कर महापुरुष हो गए हो। तुम सबको मोहित करने वाले भगवान की माया से पार हो चुके हो।
आश्चर्य की बात है कि रजोगुणी स्वभाव होने पर भी तुमने अपने चित्त को दृढ़ता से सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव में लगा रखा है। तुम्हारा स्वर्ग आदि के भोगों में अनासक्त होना ठीक ही है। आनंद सिंधु भगवान की भक्ति के अमृत सागर में जो विहार कर रहा है, उसे स्वर्ग आदि सुख जैसे नन्हे घड़ों में भरे खारे गंदे जल से प्रयोजन भी किया। इसके बाद वृत्र ने मुख फैलाकर ऐरावत सहित इंद्र को ऐसे निगल लिया जैसे कोई बड़ा अजगर हाथी को निगल ले। निगले जाने पर भी इंद्र नारायण कवच के प्रभाव से मरे नहीं। वज्र से असुर का पेट फाड़कर वे निकल आए और फिर उसी वज्र से उन्होंने उस दानव का सिर काट डाला। वृत्र के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।